हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन में आने वाला है। उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। हर चीज़ के बारे में हर डिटेल बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर में क्या चीज़ के बारे में बात किया गया, सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर आपको मिलेगा वो सारा कुछ जो आपको क्लास 10th और क्लास 9th का तैयारी के लिए आपको ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, बस आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको उस टॉपिक पर जुड़ा हुआ पूरा डिटेल में, पूरा विस्तार में समझा करके आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो बताया गया कि आखिर क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे समझते हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है जब रॉ मटेरियल से जब कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पैमाना में हम लोग बनाते हैं, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी देखिए लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मूव वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका एग्जाम्पल का अगर देखिएगा तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि शुगर केन से क्या बनाया जा रहा है, शुगर बनाया जा रहा है। मतलब केतारी से क्या बनाया जा रहा है, शुगर बनाया जा रहा है। और वहीं पर देखिए दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि कॉटन से क्या बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है। ये सभी चीज़ क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए लकड़ी से क्या बनाया जा रहा है, पेपर बनाया जा रहा है। लकड़ी से क्या बनाया जा रहा है, पेपर बनाया जा रहा है। ये सभी चीज़ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल होगा। आप बस इस टॉपिक को पॉइंट वाइज जो बताया जा रहा है आप उसको नोट्स लिखते जाइएगा, सभी को समझते जाइएगा। आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब आगे हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का क्यों जरूरत पड़ता है। आखिर ऐसा क्या कारण है, क्या बात है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला इसमें देखिए दिखाया गया है कि कोई भी देश का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। अब आप बोलेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कोई भी देश का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। देखिए इसका एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे क्या होता है जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर मिनरल के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इतना तगड़ा है, मतलब इंडस्ट्री इतना ज़्यादा है कि वो देश का इकोनॉमी उसी पर डिपेंड है। तो सोच के देखिए मैन्युफैक्चरिंग कोई भी देश के इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना मायने रखता है। तो देखिए सबसे पहला ये पॉइंट था। अब आगे यहाँ पर देखिए हम लोग जानेंगे कोई भी देश का जो रहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी देश का भी अच्छा है तो उसका बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ का हड्डी है। मतलब उसका पूरा मेन सपोर्ट अगर किसी देश का इकोनॉमी करता है तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री है। अब आगे देखिए हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो लोग पहले सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट रहते थे, किसी पर डिपेंडेंट रहते, खेती, कोई दूसरा काम नहीं था, तो अब उन लोग के पास मौका रहता है कि नहीं खेती तो कर ही सकते, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रकार का काम हो रहता है तो वो लोग फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। यानी कि जो डिपेंड रहते थे सिर्फ फार्म में, तो उसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा कम कर दिया गया। यानी कि कुछ कम लोग भी करेंगे तो खेती तो उतना हो ही जाएगा। इसके अलावा भी लोग काम कर सकते हैं, जो कि सालों भर काम कर सकते हैं। वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में वो लोग काम कर सकते हैं। अगर तीसरा का यहाँ देखा जाए, तीसरा पॉइंट दिखा जाए क्या, देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडिंग जॉब, मतलब जॉब भी इसमें दिया जाता है, लोगों का रोजगार मिलता है। साफ साफ समझिए कि लोगों को रोजगार इसमें मिलता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, चौथा पॉइंट बताया गया कि अगर इंडस्ट्री रहेगा, कुछ सामान बनेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे देशों में बेच भी सकते हैं। जब दूसरे देशों में बेचेंगे तो उससे क्या होगा,
फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो ये सब में फ़ायदा होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, गरीबी को कम करता है। क्या करता है, गरीबी को कम करता है, साथ ही बेरोजगारी को भी ये कम करता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से देखिए कितना कितना फ़ायदा हो रहा है। ये सारा कुछ देखिए, गरीबी को भी कम किया जाता है और साथ ही साथ क्या किया जाता है, बेरोजगारी को भी कम किया जाता है। कोई भी देश अगर संपन्न बना है, कोई भी देश एक विकसित देश बना है, डेवलप्ड कंट्री बना है, तो वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा रहा है, तभी वो डेवलप बन पाया है। नहीं तो कोई भी देश क्या होता है, सिर्फ अगर ये सोच के चले कि हम खेती करके बहुत ही ज़्यादा डेवलप बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। वहाँ का टेक्नोलॉजी, वहाँ का इंडस्ट्री जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक अच्छा नहीं रहेगा, तब तक कोई भी देश डेवलप नहीं किया जा सकता है। चाहे वो जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सभी का ये एग्जाम्पल है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का क्यों जरूरत है। इस देश में अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उतना ज़्यादा आगे नहीं आया है जितना होना चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, मतलब कहाँ पर इंडस्ट्री को लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री लगाने का सबसे बेहतर जगह रहता है, देखिए ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है जियोग्राफिकल फैक्टर, क्या होता है जियोग्राफिकल, और दूसरा जो होता है नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर। देखिए पहला जो है जियोग्राफिकल, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, मतलब कौन सा जगह मौसम ही सबसे जुड़ा हुआ है। देखिए पॉइंट वाइज यहाँ देखिए दिया हुआ है। जियोग्राफिकल फैक्टर में देखिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला बताया गया है कि कोई भी मिनरल्स है कि नहीं, जो चीज़ का फैक्ट्री लगा रहे हैं अगर वो मिनरल ही वहाँ नहीं पाया जाएगा तो कभी भी फैक्ट्री अच्छे से चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको मिनरल मिल ही नहीं पाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक ऐसा जगह जहाँ पर मिनरल का सुविधा हो। जैसे मान लेते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ लोहा का, आयरन ओर का मात्रा होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं इंडस्ट्री चल पाएगा। दूसरा क्या होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, मतलब इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री लगाया जाता है नदी के किनारे लगाया जाता है। तो देखिए सेकेंड कारण हो गया। तीसरा जो होता है इसमें क्या होना चाहिए, गुड क्लाइमेट होना चाहिए, मौसम भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो मौसम अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी क्या होगा, फैक्ट्री अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ का मौसम ही, जैसे मान लेते हैं बहुत ही ज़्यादा पानी गिरेगा तब पर भी फैक्ट्री नहीं चल पाएगा, अगर बहुत ज़्यादा थंडरिंग होता होगा तब भी फैक्ट्री नहीं चल पाएगा। तो ये सभी कारण रहता है जो क्या किस में आता है, जियोग्राफिकल फैक्टर में आता है। अब बात करेंगे हम लोग नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर, जहाँ पर क्या होता है ये सबसे जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि जहाँ पर कम दाम में स्किल्ड लेबर मिल जाए, ठीक है। उसी से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली का हमेशा व्यवस्था अच्छा से होना चाहिए, वहीं पर फैक्ट्री अच्छा से चल सकता है। और अगला देखिए क्या दिया गया है कि सस्ता और स्किल्ड लेबर होना चाहिए, तभी क्या होता है फैक्ट्री अच्छा चल सकता है। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अगर मान लेते हैं कोई भी फैक्ट्री लगा दिया गया, अगर आने जाने के लिए जगह ही नहीं रहेगा तो कभी भी क्या वो अच्छा से काम कर पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, वहीं पर इंडस्ट्री बेहतर से काम कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो मार्केट भी होना चाहिए। अब बोलेगा क्या इंडस्ट्री के बगल में मार्केट होना चाहिए, अरे नहीं, इंडस्ट्री के जस्ट बगल में नहीं होता है, इंडस्ट्री के आसपास में मार्केट होना चाहिए, जहां पर जो इंडस्ट्री से जो भी सामान बनाया जा रहा है उसको आसानी से बेचा जा सके। तो ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए और क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पूंजी का भी व्यवस्था होना चाहिए, पूंजी। अब फैक्ट्री लगाने चले हैं और पैसे नहीं रहेगा तो क्या कभी भी फैक्ट्री लग सकता है क्या, नहीं। यानी कि फैक्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, यानी कि पूंजी चाहिए होता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए गवर्नमेंट, मतलब ये क्या फैक्ट्री लगाने के लिए, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी भी बेहतर होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिसी यानी कि सरकार का नीति भी ठीक होना चाहिए, यानी सपोर्ट करने वाला। नहीं तो सरकारें हमेशा कहेगा, वो चाहेगा ही नहीं कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे, तो कभी भी फैक्ट्री वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगा भी दीजिएगा, ज़बरदस्ती लगा भी दीजिएगा, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट के कारण आप नहीं इंडस्ट्री को चला सकते हैं। यानी कि इंडस्ट्री छोटा मोटा चीज़ नहीं है जो एक अपने
दम पर चलाया जा सकता है, उसके लिए सब कुछ का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मिनरल चाहिए होता है, सभी चीज़ चाहिए होता है, तभी कोई भी इंडस्ट्री चलता है। तो ये देखिए क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री कहाँ पर लगा सकते हैं, तो इसके लिए देखिए पूरा पॉइंट वाइज छोटा छोटा पॉइंट वाइज दिया गया है, जो कि आप एक बार देख लीजिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंडस्ट्री कितना प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में देखिए लिखा हुआ है और इंडस्ट्री का प्रकार देखिए पूरा दिया गया है, सभी के बारे में हम लोग समझेंगे, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहला जो दिया गया है, इंडस्ट्री को अगर हम लोग बांट सकते हैं तो किस आधार पर बांट सकते हैं, रॉ मटेरियल के आधार पर। किसके आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। अब बोलेगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब आप बोलेगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब हो गया एक ऐसा इंडस्ट्री जो खेती से जुड़ा हुआ हो। अब खेती से जुड़ा हुआ मतलब क्या होता है, जो कुछ का खेती किए और उसी का यूज करके हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कॉटन का खेती किए और कॉटन से कपड़ा बना दिया गया। अब जैसे जौ का खेती किए, उससे बिस्कुट बना दिया गया। तो ये सब क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। किस में आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जबकि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आता है, तो देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जो मिनरल का यूज किया जाता है उससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आयरन ओर, आयरन ओर से क्या बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बॉक्साइट हो गया, एल्युमिनियम बनाया गया, तो ये सभी चीज़ क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। तो देखिए पहला जो बांटा गया है रॉ मटेरियल के आधार पर बांटा गया। अब दूसरा देखिए मेन रोल के आधार पर बांटा गया। अब बोलेगा मेन रोल के आधार पर कैसे बांटा गया है, तो देखिए एक जो इंडस्ट्री होता है बेसिक इंडस्ट्री, जिसको क्या कहा जाता है, की इंडस्ट्री कहा जाता है। और दूसरा जो इंडस्ट्री जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब बोलेगा बेसिक इंडस्ट्री, देखिए क्या होता है, एक ऐसा इंडस्ट्री जो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट तो बनाता है लेकिन उसका डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो क्या होता है, दूसरा फैक्ट्री में जाता है। जैसे मान लेते हैं एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो क्या होता है, लोहा तो बना दिया लेकिन लोहा का तो पूरा मोटा मोटा रड बनाया है, उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे। लेकिन दूसरा फैक्ट्री करेगा, वो लोहा को गलाएगा, उसे मशीन बनाएगा, टूल्स बनाएगा, कैता कुदारी कुछ बना लेगा। वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा, यानी कि उसका यूज हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे कुदाल बनाया तो कुदाल का हम लोग यूज कर सकते हैं, ये क्या हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री। लेकिन सिर्फ वो लोहा का मोटा रड बना दिया था, तो ये क्या हो गया, बेसिक इंडस्ट्री है, या इसी को कहा जाता है की इंडस्ट्री। अब आगे देखिए क्या होता है, इंडस्ट्री को किस प्रकार से बांटा जा सकता है, तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर बांटा जा सकता है। अरे पैसा कितना लगा रहे हैं, कितना पैसा लगा करके कोई भी इंडस्ट्री को चालू कर रहे हैं, तो इस पर भी बांटा जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा स्केल। अब इसमें देखिए क्या होता है, 1 करोड़ से कम, कितना, 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट करके कोई भी इंडस्ट्री लगाए तो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जब 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करके लगाएगा ना, कोई भी फैक्ट्री लगाएगा, वो होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया गया, ऑनरशिप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑनरशिप। ऑनरशिप में क्या होता है, मालिकाना हक के आधार पर। अरे मालिक उसका कौन रहेगा, तो देखिए एगो क्या है, पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी, ठीक है। दूसरा जो होता है प्राइवेट, मतलब कोई एक आदमी का रहेगा तो क्या होता है, प्राइवेट इंडस्ट्री होगा। अब उसी प्रकार से देखिए अगला लिखा हुआ है ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। अब आप बोलेगा कि ज्वाइंट सेक्टर देखिए क्या होता है, तो देखिए ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, कुछ पैसा सरकार लगाया, कुछ पैसा एगो कोई आदमी लगा दिया, ठीक है, या कुछ पैसा सरकार लगाया, कुछ लोग का ग्रुप मिल करके कुछ पैसा लगाया, दोनों मिल करके कोई इंडस्ट्री खोलेंगे ना, उसी को कहा जाता है ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है, इसके जस्ट अगला देखिए इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो है एक आखिरी जो होता है कोऑपरेशन इंडस्ट्री। अब बोलिएगा कोऑपरेशन इंडस्ट्री क्या होता है, तो देखिए कोऑपरेशन इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है, लोगों के द्वारा मिलकर ग्रुप में किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के जो फार्मर्स लोग जो हैं, मतलब इंडस्ट्री के जो मालिक है, और साथ साथ किसान लोग जो क्या होता है वहाँ पर केतारी पहुँचाते हैं, ईख पहुँचाते हैं, सभी का प्रॉफिट जो रहता है बराबर बंटा जाता है। तो यही क्या हो गया, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ऐसा इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, वजन के आधार पर, बल्क, ठीक है, मतलब
कोई भी इंडस्ट्री क्या होता है, कोई कैसा सामान बना रहा है, बहुत भारी भारी सामान बना रहा है कि हल्का वाला सामान बना रहा है। देखिए जो भारी सामान बनाएगा जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आ जाएगा, और वही क्या होता है जो हल्का सामान बनाएगा वो क्या होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चीज़ रहता है, तो सभी चीज़ क्या होता है वो हल्का सामान में आता है। तो किस प्रकार का इंडस्ट्री, देखिए इतना प्रकार से इंडस्ट्री को बांटा जा सकता है। आप तो आधा से ज़्यादा चैप्टर अभी समझ गए, बस सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल से जानेंगे और पॉइंट वाइज देखते जाएंगे कि किस में क्या क्या होता है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या जानना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब आगे हम लोग मिलेंगे अगला सेशन में, अगला वीडियो में, जो कि इससे अब आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, मिनरल इंडस्ट्री क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन अगला सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।